अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। 21 जून का सूर्य ग्रहण पड़ेगा भारी, दिल्ली में आ सकता है विनाशक भूकंप। भूकंप वैज्ञानिकों ने व्यक्त की बड़े भूकंप की आशंका। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 माह में आए 14 भूकंपों ने दिल्ली के आने वाले समय की भयावह तस्वीर प्रस्तुत कर दी है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर के फॉल्ट में सन 1700 से लेकर अब तक 4 या फिर 6 से अधिक तीव्रता के भूकंप आए हैं। 27 अगस्त 1960 में 6 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसका केंद्र फरीदाबाद था। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 21 जून या फिर उसके आसपास अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो दिल्ली को धरती में मिलने में अधिक समय नहीं लगेगा। भूकंप वैज्ञानिकों को इस बात की भी आशंका है कि इस बार जो भूकंप दिल्ली में आएगा उसकी तीव्रता 6 या फिर 6.5 या फिर उससे भी अधिक हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 माह में 14 बार भूकंप आ चुका है। सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप 29 मई को 4.5 तीव्रता वाला आया था। विशेषज्ञों के अनुसार बार बार आ रहे इन झटकों से यह पता चल रहा है कि दिल्ली एनसीआर के फॉल्ट इस समय एक्टिव हो चुके हैं। इन फॉल्ट में 6.5 तीव्रता की क्षमता वाला भूकंप आ सकता है, लेकिन इसके आने का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए ना तो कोई उपकरण है और ना ही कोई मैकेनिज्म। अभी राजधानी की जो स्थिति है उसमें 6.5 तीव्रता के भूकंप में भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। एनसीएस के पूर्व हेड डॉक्टर AK शुक्ला बता रहे हैं कि राजधानी को हिमालय बेल्ट से काफी बड़ा संकट है, जहां 8 तीव्रता वाले भूकंप आने की भी आशंका है। यहां पिछले कई वर्षों में बड़ा भूकंप नहीं आया है। यदि हिमालय बेल्ट में बड़ा भूकंप आता है तो राजधानी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे छोटे भूकंप आने से यह स्पष्ट है कि इस समय दिल्ली की ये लोकल फॉल्ट एक्टिव हो चुकी है। इसे चेतावनी की तरह लेना चाहिए और अपनी तैयारियों को पूरा रखना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर भूकंप के 4 जोन में है। यहाँ कुछ फॉल्ट लाइन है जिसमें मुरादाबाद, पानीपत और सोहना सम्मिलित हैं। इनमें 6.5 तीव्रता वाले भूकंप की क्षमता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये भूकंप कब आएगा। 2014 में NIS ने माइक्रो जोन स्टडी की थी। इसके अनुसार राजधानी का लगभग 30% भाग जोन 5 में है, जो भूकंप को लेकर सबसे अधिक संवेदनशील है। इन क्षेत्रों में अधिक तैयारियां की जानी चाहिए। पुरानी इमारतों को भूकंप के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। पिछले 2 वर्ष में दिल्ली रीजन में 64 भूकंप आए हैं, जिनकी तीव्रता 4 से 4.9 के मध्य रही। वहीं 8 बार भूकंप की तीव्रता 5 या फिर इससे अधिक रही। दिल्ली एनसीआर की बसावट की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में यहां जनसंख्या काफी बढ़ी है। शोध के अनुसार ऐसे में 6 तीव्रता वाला भूकंप यहां काफी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर दिल्ली के 200 किलोमीटर दूर हिमालय रीजन में 7 या फिर इससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो भी राजधानी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली एनसीआर की अधिकांश ऊंची इमारतें एवं भवन भी भूकंप के अनुसार नहीं बनाए गए हैं। इनमें से तो अधिकांश में सामान्य मानकों का भी ध्यान नहीं रखा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार कई इमारतें तो ऐसी बनी हैं कि वे रेत में भी धंस सकती हैं। यहाँ की इमारतों में प्रयोग होने वाली निर्माण सामग्री ऐसी है जो भूकंप के झटकों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दिल्ली के 91.7% मकानों की दीवारें पक्की ईंटों से बनी हैं, जबकि कच्ची ईंटों से 3.7% मकानों की दीवारें बनी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कच्ची या पक्की ईंटों से बनी इमारतों में भूकंप के दौरान सबसे अधिक समस्या आती है। ऐसे में इस मटेरियल से बिल्डिंग को बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए और विशेषज्ञों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। तो दर्शकों, ये था एक शोध जो कि सरकारी एजेंसी के द्वारा किया गया है और इसके माध्यम से हम आपको इस बात के लिए सावधान करना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप भूकंप से सावधान रहें यदि आप दिल्ली और एनसीआर या फिर इसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। हमारा कार्य है समय से पूर्व समय की जानकारी आप तक पहुंचाना, किंतु भूकंप को लेकर के कोई स्पष्ट जो समय है वो नहीं बताया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में रहेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कभी भी भूकंप आएगा और आपको इससे अपना और अपने परिवार का बचाव करना है। ध्यान रखें, चेतावनी दी जाती है आपको सावधान करने के लिए, डराने के लिए नहीं। इसलिए भयभीत ना हो, लेकिन सावधानी अवश्य बरतें, क्योंकि 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है
उसे लेकर के बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने इस बात की एक तरह से आशंका जताई है कि इस दौरान भी सूर्य ग्रहण के समय भी भूकंप के झटके लग सकते हैं। तो अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। इस प्रसारण में अभी बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ बहुत शीघ्र ही। धन्यवाद हमारा प्रसारण देखने के लिए। और यदि आपको लगता है कि हमारे चैनल का कंटेंट और विषय सामग्री आपको रोचक लगती है, ज्ञानवर्धक लगती है, तो इसे सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए।